Hello bachcho, let's read out the question first. A diaphragm with round aperture whose radius r can be varied during the experiment is placed between a point source of light and a screen. So डायफ्रागम के बारे में बात हो रही है जिसमें उसका राउंड अपर्चर उसका रेडियस कितना दे दिया है आर के बराबर और ये वेरिएट करता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जब हम प्लेस करते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को इन बिटवीन द स्क्रीन। ठीक है, जब हम प्लेस करते हैं बिटवीन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन में इस डायफ्रागम को। ठीक है, सो द डिस्टेंसेस फ्रॉम द डायफ्रागम टू द सोर्स। ठीक है, डायफ्रागम से सोर्स तक का एंड डायफ्रागम से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं ए बी से। सो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 100 सेंटीमीटर एंड 125 सेंटीमीटर के बराबर। So we have to determine the wavelength of light if the intensity maximum at the center of a diffraction pattern of the screen is observed at R1, that is 1.00 millimeter, and the next maximum at I2 जो कि है 1.29 मिलीमीटर की इक्वल। सो बेसिकली ये I2 नहीं होगा, ये R2 होगा ना, राइट। यदि R1 है तो ये नेक्स्ट मैक्सिमा कहाँ बन रहा होगा, R2 पर बन रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर बेसिकली यदि मैं बात करूं डायफ्रागम के केस में, जब हम डायफ्रागम को किसी सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन के बिटवीन में रखते हैं तो उस टाइम पर जो भी राउंड अपर्चर बनता है जिसका रेडियस होता है आर, सो उसका ना एक फॉर्मूला होता है, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, के लैम्डा इंटू ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट हो जाएगा, वो हम अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं सपोज कर लेता हूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड व्हेन अपर्चर कंटेन्स के जोन्स। ठीक है, हमें मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड, इसको हमने कब ऑब्टेन किया है, जब अपर्चर कंटेन्स, व्हेन अपर्चर कंटेन्स, जब अपर्चर कंटेन्स कर रहा था क्या, के जोन्स को। ठीक है, सो यदि ये के जोन्स को अपर्चर कंटेन कर रहा था उस टाइम पर यदि मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, सो कैन आई से दैट कि जो मिनिमम इंटेंसिटी होंगी वो हमें कहाँ पर मिल जाएंगी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम इंटेंसिटी होंगी, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए जो जोन होगा वो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 जोन। ठीक है, देन अगेन उसके फर्दर जो मैक्सिमम जोन होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्टेन फॉर के प्लस 2। ठीक है, के प्लस 2 के लिए फिर दोबारा से हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी, दैट इज के प्लस 2 जोन्स के लिए। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ अपर्चर है, ठीक है, वो फर्स्ट केस के लिए R1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सेम के लैम्डा ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस के लिए ये कितना हो रहा था, R2 का स्क्वायर हो रहा था सेकंड मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ये, सेकंड मैक्सिमा के लिए R2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये कहाँ पर बनेगा, के प्लस 2 जोन के लिए बनेगा इंटू लैम्डा ए बी बाय ए प्लस बी पर। ठीक है, यही हमने पीछे लिखा था, देखिए फर्स्ट मैक्सिमा के जोन पर बन रहा है, सो के प्लस 1 पर मिनिमा बनेगा। ठीक है, सो उसके बाद में नेक्स्ट मैक्सिमा कहाँ पर बनेगा, के प्लस 2 जोन पर, वही यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे। सो डिफरेंस लेने के बाद मुझे लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट विल कम्स आउट टू बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए बी टाइम्स ऑफ R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ R1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मान लेते इक्वेशन 1,
इसको मान लेते इक्वेशन 2। सो मैंने सिंपली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट किया और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें सभी की सभी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। सो ए है 100, बी है 125, भी सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। डिवाइडर में 2 इंटू ए है 100 मल्टीप्लाई बाय बी है 125, सेंटीमीटर में कर लेंगे 10⁻² इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा 10⁻⁴ का 4 के बराबर। इन ब्रैकेट R2 कितना है, सो 1.29 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R1 कितना था 1 मिलीमीटर था आई थिंक, या R1 1 मिलीमीटर, सो 1 मिली का हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर, राइट। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो वेवलेंथ कितनी निकल के आ जाएंगी, इट विल कम्स आउट टू बी 0.598 माइक्रोमीटर के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ aperture radius, while the diaphragm will place in between the source of light and the screen safe. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.